हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 39 फोर क्लास 6 हिंदी विषय है भाग 2 व्याकरण। सर्वनाम हम पढ़ेंगे और ये वर्कशीट आपके लिए 25 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि संख्या के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, तो संख्या के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम सर्वनाम कहते हैं। और इसके कितने भेद हैं? इसके 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के भेदों को विस्तार से सीखेंगे। देखिए, पहला क्या है? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम बात कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो उसके लिए प्रयोग सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। यानी देखिए, बात जो कहने वाला है, सुनने वाला है या अन्य व्यक्ति। अब जो बात कह रहा है वो होगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी वक्ता। वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें, तो ये क्या है? ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। मैं, मेरा, मुझे, मुझको क्या होंगे? एक वचन और हम, हमारा, हमें बहुवचन। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, ये क्या है? ये सब श्रोता के लिए प्रयोग किए गए हैं, जिनको हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी ये तो हो गया बोलने वाला, ये हो गया सुनने वाला, और ये अन्य क्या हो गया? ना बोलने वाला ना सुनने वाला, जो वक्ता और श्रोता जो किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी या जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, यह, ये आदि। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से सर्वनाम होंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उससे दूर रहना, यह मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये क्या होंगे? ये निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे जिसमें कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाएगा, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, यानी इसमें निश्चित नहीं होगा कि किसके बारे में बात की जा रही है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, तो हमें नहीं पता बाहर कौन खड़ा है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मुन्ने ने कुछ लिखा है, तो हमें क्या पता क्या लिखा है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें संबंध के बारे में पता चलेगा। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं। तो ये क्या हो गए? ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, जिसमें संबंध के बारे में पता चल रहा है, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो परिश्रम करता है वे सुखी रहते हैं, तो ये आपस में इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये संबंध हो गया। नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का उपयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, तो कौन क्या हो गया? कौन प्रश्न हो गया। तुम क्या खा रहे हो, तो क्या भी क्या हो गया? प्रश्न हो गया। मेरा पेन किसने लिया, तो किसने क्या हो गया? ये भी प्रश्न हो गया। तो ये सब क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द से अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो अपने आप है ना, तो अपने लिए यूज किया गया है, तो निजवाचक सर्वनाम है। वह अपने आप खा लेगा। गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे, तो अपना का अपना निजवाचक हो गया और स्वयं भी यहाँ पर क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया।
अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और क्या समझा। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटकर उनके भेद लिखने हैं बच्चों। देखिए, मैं अपने जूते खुद पॉलिश कर लेता हूं, तो यहाँ पे क्या है सर्वनाम, यहाँ पे मैं जो है वो क्या है, सर्वनाम है। और यहाँ पे मैं कौन सा सर्वनाम है, मैं यानी जो है इसमें कौन सा होगा, उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है ना, उत्तम पुरुषवाचक, क्योंकि ये वक्ता है, बोलने वाला है, तो उत्तम पुरुषवाचक ही सर्वनाम लिख देंगे आप ऐसे। नेक्स्ट देखिए, आप क्या लेंगे, तो इसमें क्या जो है क्या क्या है, सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है इसमें, क्या जो है, अब देखिए बेटा इसमें खुद भी जो है सर्वनाम है, तो मैं अपने खुद, खुद अपने लिए यूज किया गया है ना, तो खुद जो है ये भी एक सर्वनाम हो जाएगा। तो खुद जो है ये हो जाएगा निजवाचक, क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लेंगे, क्या कौन सा हो गया, क्या हो गया, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, जिसका खाते हो उसी को आंख दिखाते हो, तो जिसका खाते हो उसी को आंख दिखाते हो, तो ये क्या हो गया, ये दोनों जो है ये संबंध बता रहे हैं। तो जिसका और उसी, तो ये दोनों क्या है यहाँ पे, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम, दोनों जो है एक दूसरे से संबंध दिखा रहे हैं। जिसका खाते हो उसी को आंख दिखाते हो, तो संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, बाहर कोई खड़ा है, तो कोई, कोई कौन सा हो गया, हमें नहीं पता ना कौन खड़ा है, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, मैं खेलने जा रहा हूं, तो मैं हो गया, मैं इसमें हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, जल्दी आओ तुमसे कुछ काम है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जल्दी आओ तुमसे, तुमसे जो है ये क्या हो गया, मध्यम, ठीक है ना, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आप लिख लेंगे बेटा। और तुमसे कुछ काम है, अब कुछ क्या काम है हमें नहीं पता, तो कुछ क्या हो गया, कुछ हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, ठीक है, सर्वनाम आप लिख लेंगे, ठीक है, या लिख देते हैं सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, उससे दूर रहना, तो उससे, इसमें निश्चित है कि उससे दूर रहना, ठीक है, उससे दूर रहना, तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम, उससे दूर रहना निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट बेटा हिंदी की। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेटा कंप्लीट जो आज की जितनी भी वर्कशीट है उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप जितनी भी वर्कशीट हैं, आपकी मैथ्स की वर्कशीट है, वो भी आप वहां से देख सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।